आज हम पढ़ेंगे हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन। हमारा पहला टॉपिक है हेल्थ। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में किस तरीके से आते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेल्थ? व्हाट आर द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ हेल्थ? हेल्थ की डेफिनेशन, मीनिंग और उसके फैक्टर्स। और या फिर इस तरीके से आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंसेप्ट ऑफ हेल्थ? एक्सप्लेन वेरियस एस्पेक्ट्स और डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। तो वो एक्सपेक्ट्स और उसकी डायमेंशंस यानी कि किस किस फील्ड में इसको लेके जाना है वो आ सकते हैं। और डिफाइन हेल्थ एंड राइट डाउन द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। सेम। चलो इसका आंसर देखते हैं कैसे करना है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले उसकी हमें प्रेजेंटेशन सबसे अच्छी देखनी है। उसके लिए क्या होता है कि हमें जो पूछा गया है सिर्फ उतना ही बताना है। अब उसने पूछा है कि उसका मीनिंग, तो हम उसका मीनिंग देंगे और एक डेफिनेशन देंगे, जिससे क्या है एग्जामिनर हमें पूरे मार्क्स देगा। वैसे तो सिंपल हेल्थ को कोई भी डिफाइन कर सकता है कि हेल्थ क्या होता है, कि फिजिकली फिट होना, दिखने में अच्छा होना, शरीर में कोई बीमारियां नहीं होना। लेकिन हमें क्या देखना है कि उसके जो मेन पॉइंट्स है, जो आई कैचिंग पॉइंट्स है वो देखने हैं। जैसे हेल्थ वर्ड कहाँ से बना है, किस किस फील्ड में है ये, क्या उसके एस्पेक्ट्स है, क्या उसकी डायमेंशंस है, किस किस चीज़ पे वो काम करता है। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे मीनिंग ऑफ हेल्थ। हेल्थ इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। हेल्थ इज़ मैन्स फर्स्ट वेल्थ। बिल्कुल सी जैसे माना जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, इसीलिए कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ। द वर्ड हेल्थ मीन्स होल, यानी कि कंडीशंस ऑफ बीइंग सेफ एंड साउंड। दिस वर्ड इज कम फ्रॉम हेले। हेले मीन्स हेल्थ इज द एब्सेंस ऑफ डिजीजेस, यानी इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? इंग्लिश वर्ड हेल्थ से। तो हम कह सकते हैं कि हेल्थ किससे बना हुआ है? हेल्थ से। कुछ लोग कहते हैं कि हेल्थ क्या होती है, कि हम दिखने में ठीक है, हमारी फिजिक अच्छी है, हमारे फीचर्स अट्रैक्टिव हैं, हमारी बॉडी ऑर्गन्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, हमारा सिस्टम बिल्कुल ठीक है। लेकिन हेल्थ क्या होता है? बॉडी, माइंड और साउंड, ये हमारी जो तीनों पार्ट्स हैं ये फिट होने चाहिए। देखते हैं कैसे। अ पर्सन हु इज क्वाइट हेल एंड हार्टी बट बिहेव विद अदर्स कैन नॉट बी कॉल्ड हेल्थी। कि अगर कोई पर्सन किसी से मिसबिहेव करता है और वो फिट एंड फाइन है, तो उसको क्या माना जाता है कि वो हेल्दी नहीं है, वो माइंड से हेल्दी नहीं है। ठीक है। 3 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स हेल्थ आर बॉडी, माइंड और साउल। It means a man can be considered as healthy when his body, mind and soul are healthy in all aspects. All aspects कौन से? उसका शरीर भी फिट होना चाहिए, उसका दिमाग भी फिट होना चाहिए और वो उस अंदर से भी साउल भी उसकी फिट होनी चाहिए। चलो डेफिनेशन देखते हैं। WHO ने इसकी क्या डेफिनेशन दी है कि हमारे फिजिकल, मेंटल और सोशल ये सारी चीज़ें फिट होना चाहिए, और बिना किसी वीकनेस के, बिना किसी बीमारी के। उसने 20 शब्दों में उसकी डेफिनेशन दी है और उसने उसके 3 डायमेंशन बताए हैं, फिजिकल, मेंटल और सोशल। और हमें अपने लॉज, प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस को भी फॉलो करना होता है ताकि हम अपनी लाइफ को अच्छे से हेल्दी तरीके से जी सकें। चलिए पढ़ते हैं। Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not the absence of disease or infirmity. It is a 20-word statement which identifies 3 dimensions of health. So one must obey the health laws, principles and follow practices to live healthy. Clear? इतना क्वेश्चन अगर 4 नंबर के लिए आता है तो हमें मीनिंग और डेफिनेशन देनी है और ये सफिशिएंट है। नेक्स्ट वो पूछेगा कि डायमेंशन या एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ, तो उसके लिए हमें प्रेजेंटेशन देखनी है कि उसको अलग अलग उसकी डायमेंशंस में कैसे डिस्क्राइब करना है। अब इसमें आएगा फिजिकल डायमेंशन, यानी कि हमें अपनी बॉडी को फिट रखना है। मेंटल डायमेंशन यानी कि हमारे अपने माइंड को फिट रखना है। सोशल डायमेंशन यानी कि हमें अपनी कम्युनिटी में, सोसाइटी में कैसे अपने आप को मेंटेन करना है। मेंटल डायमेंशंस के फर्दर पार्ट है इमोशनल डायमेंशन, क्यूरेटिव डायमेंशन, स्पिरिचुअल यानी कि हमें अपनी साउल को प्योर रखना है। फिर आएगा एनवायरमेंटल, यानी कि हमें सैनिटाइजेशन के थ्रू कैसे अपने आप को फिट रखना है। वोकेशनल डायमेंशन, इसमें क्या होता है कि हम अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपने जीवन जीने के लिए कैसे अर्न करते हैं, वो सब आएगा। एजुकेशनल डायमेंशन यानी कि हम अपनी सोसाइटी और अपने नेशन को कैसे हेल्दी बना सकते हैं, अवेयरनेस के थ्रू रूल्स प्रमोट करेंगे, हम उनके हेल्दी एनवायरनमेंट बिल्डअप करेंगे। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल डायमेंशन, यानी कि हमें अपनी बॉडी में जितने भी मेन कंपोनेंट्स होते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, उनको कैसे मेंटेन रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। मेंटल डायमेंशन,
फर्स्ट है इसमें फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन की दो फंक्शनिंग बताई गई है, एक्सटर्नली और इंटरनली। एक्सटर्नली कौन से होते हैं, जो बाहर से दिखते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, और इंटरनली कौन से होते हैं, जिनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। एक्सटर्नली में क्या आएगा, हैविंग गुड फिजिक, गुड अपीयरेंस, गुड टेक्सचर एंड कॉम्प्लेक्शन, अट्रैक्टिव फीचर्स, स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑर्गन्स। और इंटरनली में ऑल दी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्लड प्रेशर अकॉर्डिंग टू एज एंड सेक्स, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम। यानी कि जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ये सारे आएंगे फिजिकल डायमेंशन में। नेक्स्ट है मेंटल डायमेंशन। इसमें मेन होता है माइंड। माइंड में क्या, जैसे हम अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के थ्रू, सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसके थ्रू अपने बॉडी पे कंट्रोल करते हैं, हम अपने शरीर में पॉजिटिविटी लाते हैं, अपनी थॉट्स में पॉजिटिविटी लाते हैं। यही है मेंटल डायमेंशन। चलो पढ़ते हैं। इट मीन्स बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी एंड इमोशनल एटीट्यूड. It is a state wherein the person who is well adjusted has a zest for living, attaining self-actualization or self-realization. It is a positive state and not a mere absence of mental disorder. Clear? Next is social dimension. It is quantity and quality of an individual's interpersonal relation and involvement with community. यानी कि हमें अपनी कम्युनिटी में कैसे एक हेल्थ इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। सोशल हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल्स डिपेंड अपॉन हिज सोशल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या क्या आता है कि हम अपनी लाइफ को कैसे सिक्योर करें। कल हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, कल हमारी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो उसके हम और हमारी फैमिली के लिए हम क्या करते हैं, जैसे LIC बनवा लेते हैं और हमारी कुछ हेल्थ सर्विसेज होती है, मेडिकल सर्विसेज होती है। तो यही है सोशल डायमेंशन। इफ अ पर्सन नॉट फील सिक्योर देन ही इज नॉट सोशली हेल्थी. सम एलिमेंट्स फॉर द सोशल हेल्थ आर health services, internal health, pensions, LIC, provident fund, etc. नेक्स्ट है इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल डायमेंशन में क्या होता है कि हमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना चाहिए। इसमें एक जेंडर स्टीरियोटाइप है, उसमें होता है कि भाई लड़का और लड़की, उनके इमोशंस अलग होते हैं। लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां रोती हैं। तो लड़के रोते हैं तो माना जाता है कि नहीं, बी अ ब्रेव मैन, लड़के नहीं रोते। ऐसा नहीं है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। चलो देखते हैं। इमोशनल हेल्थ मीन्स इमोशनल फिटनेस एंड इमोशनल कंट्रोल. अ पर्सन कैन बी कॉल्ड इमोशनली हेल्थी इफ हिज इमोशंस आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड हैज फुल कंट्रोल ओवर हिज इमोशंस. तो पॉजिटिव रहना है उसको हर सिचुएशन में। जैसे अब कोरोना की सिचुएशंस आई हुई है, तो इस सिचुएशन में हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है. ऑन दी अदर हैंड, a person who has no control over his emotions and negative emotions can be called emotionally ill or imbalances. बिल्कुल सही। अगर हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे माइंड में गलत विचार आएंगे, हम अपने शरीर को इम्बैलेंस कर लेंगे, हमारी बॉडी को इम्बैलेंस कर लेंगे। तो इसलिए हमें इमोशनली फिट होना चाहिए। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन में क्या होता है कि हम एक गोल को अचीव करने के लिए हम अपने माइंड को अपने कंट्रोल में करते हैं, फोकस करते हैं किसी एक चीज़ पे, मेडिटेशन करते हैं, किसी एक डिवाइन पावर में हम फुल फेथ रखते हैं। तो उसी के थ्रू हम अपने क्या करेंगे, एक गोल को अचीव कर सकेंगे। जैसे डॉक्टर राधा कृष्ण ने भी कहा था कि हम अपने जीवन का अंत कर लेते हैं जब हम अपने स्पिरिट को, अपनी साउल को, अपने अफेक्शन को गिव अप कर देते हैं। चलो देखें। स्पिरिचुअल हेल्थ मीन्स टू हैव कंट्रोल ओवर वंस माइंड. थ्रू दिस पीपल आर हैविंग फेथ इन डिवाइन पावर्स. इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिविजुअल विच रीचेज आउट फॉर मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राधा कृष्णन, द एंड ऑफ मैन इज टू लेट द स्पिरिट, हिज साउल एंड अफेक्शन. क्लियर? वोकेशनल डायमेंशन। वोकेशनल डायमेंशन में क्या होता है कि हम अपनी लाइवलीहुड को, अपने जीवन को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं, ताकि हम क्या करें, हम अपने सेटिस्फेक्शन को फुलफ़िल कर सकें। हम अपनी सोशल एफिशिएंसी, अपना सोशल स्टेटस, अपने मेंटल रिलैक्सेशन, उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। पढ़ते हैं। वोकेशनल डायमेंशंस आर एसेंशियली अ सब डोमेन ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ. वही है कि हम अपनी बॉडी पे, अपनी माइंड पे, अपनी साउल को कैसे फिट रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, और उसके लिए हम कैसे अपनी लाइवलीहुड को अर्न करते हैं. It stress upon the problem of livelihood. Man's success in all fields depend upon his capacity to earn his livelihood and to meet his wants. Vocational satisfaction provides him social efficiency, social status, mental relaxation, etc. हम
नेक्स्ट है एजुकेशनल डायमेंशन। इसमें क्या होता है कि हम अपने सोसाइटी के लिए, अपने नेशन के लिए कैसे एक हेल्दी इन्वायरमेंट बिल्ड कर सकते हैं, कैसे हम अपनी अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें रूल्स बनाने पड़ते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, पढ़ते हैं। एजुकेशन ब्रिंग्स certain changes in one's behavior to understand his responsibility towards society and nation. ठीक है। हेल्थ एजुकेशन क्रिएट्स अवेयरनेस रिगार्डिंग हेल्थ रूल्स, प्रमोट्स हेल्थ, बिल्ड अप हेल्थ एनवायरनमेंट एट्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल डायमेंशन। जैसे कि हमने पहले कहा था कि हमारे शरीर में कुछ जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो बिल्कुल सही मात्रा में होने चाहिए, जैसे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर इनमें कहीं भी कमी आ जाती है तो हमारे शरीर में बीमारी आ जाती है, तो उससे हम हेल्दी नहीं रह सकते। तो बीमारियों से बचने के लिए हमें अपनी बॉडी में न्यूट्रिशंस को फुलफ़िल करना होगा। पढ़ते हैं। गुड न्यूट्रिशन इज़ बेसिक कंपोनेंट ऑफ हेल्थ। इट इज़ हेल्पफुल इन मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ थ्रू आउट लाइफ। प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन आर ऑब्स्टेकल टू सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। माल न्यूट्रिशन की कमी ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो एडिक्वेट न्यूट्रिशन इज़ नेसेसरी इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो अपनी लाइफ को इम्प्रूव बनाने के लिए, अच्छी बेटर बनाने के लिए हमें प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन लेना होता है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल डायमेंशन। इसमें क्या होता है कि हम अपनी सोसाइटी को, अपने नेशन को क्लीन रखते हैं, अपने होम को क्लीन रखते हैं। सैनिटाइजेशन के थ्रू हम जो भी नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं हमारी फिज़िकल हेल्थ के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, उसको हम दूर करते हैं। पढ़ते हैं। इट इज़ क्वालिटी ऑफ लिविंग दैट इज़ एक्सप्रेस्ड इन क्लीन होम, क्लीन नेबरहुड एंड क्लीन कम्युनिटी। It also includes internal and external environment of individual, society and nations। यानी कि ये हमारे पर्सनल, सोसाइटी के और नेशन के इन्वायरमेंट को भी इफ़ेक्ट करता है। इन्वायरमेंट सैनिटाइजेशन, इसमें क्या होता है कि हम कंट्रोल करते हैं उन सभी फैक्टर्स को जो हमारी फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। चलो पढ़ते हैं। कंट्रोल ओवर ऑल दोज फैक्टर्स विच प्रोवाइड नेगेटिव इफेक्ट ऑन फिजिकल डेवलपमेंट, हेल्थ और सर्वाइवल। नेक्स्ट है क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव डायमेंशन। एक फ्रेज़ है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो वो यहीं पे लागू होता है कि हमें अगर बीमारियों से बचना है, हमें अपनी हेल्थ को सही रखना है, तो हमें उसके लिए प्रिवेंशन ही करना पड़ेगा, क्योर बाद में। पढ़ते हैं। इट इज़ अप्लाइड ऑन ऑल हेल्थी पीपल। इट एम्स एट the removal of diseases and promotion of health, provide preventive medicine, remove disability etc। ठीक है, अब चलते हैं फैक्टर्स पे कि जो हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं। मेन ये होते हैं 3 तरीके के, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और पर्सनल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे वायरसेस हो गए, फंगी होगी, बैक्टीरिया हो गए, ये सारे। इसमें कुछ होते हैं जो हेरिडिटी होते हैं और कुछ होते हैं जो हमें इन्वायरमेंट के थ्रू अफेक्ट करते हैं। दूसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंट हमारे 2 तरीके से होता है, एक इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल में क्या होता है कि जब बेबी पैदा होने वाला होता है उसी टाइम, जन्म के टाइम ही उसके अंदर वो फैक्टर्स बिल्ड हो जाते हैं। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या होते हैं, जो सोसाइटी के थ्रू हमें मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल फैक्टर्स। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे हमारा वे ऑफ लिविंग हो गया, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन होगी, हेल्थ सर्विसेज होगी, एजुकेशन होगी। ये सारे हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन चलिए दोबारा से फिर देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। Prevention is better than cure is well known to each of us. We cannot get health by taking one or more pills every day. To get good health, we have the knowledge about it. सही बात है कि अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमें ये नहीं है कि हम डेली कोई मेडिसिन ले लेंगे तो हम हेल्दी हो जाएंगे। नहीं, उसके लिए हमें रूटीन एक्सरसाइज चाहिए होती है, रूटीन डिसिप्लिन चाहिए होता है, हमें अपनी केयर करनी पड़ती है, हमें बीमारियों से अपने आप को प्रिवेंट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर हम ये माना जाता है कि कोई इंसान हेल्दी है तो वो उसके लिए गिफ्ट है, और अगर नहीं हेल्दी है तो वो उसके लिए पनिशमेंट है। जैसे इफ़ अ मैन इज़ कॉन्शियस अबाउट हिज हेल्थ देन इट इज़ अ गिफ्ट फॉर हिम, इफ़ ही इग्नोर्स देन इट विल बी पनिशमेंट टू हिम। ऑल्सो हेल्थ इज़ मल्टीफैक्टरल, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं। देयर आर न्यूमेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द हेल्थ ऑफ पीपल। फर्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। There are biological agents which are known as living agents of diseases। जैसे कि
viruses, fungi, bacteria, etc. These are responsible for transmission of diseases in the body. We cannot change the biological factors. क्यों नहीं चेंज कर सकते? क्योंकि ये जो फैक्टर्स होते हैं हेरिडिटी होते हैं और हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं. हेरिडिटी प्लेज अ वाइटल रोल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी. द कॉमन डिजीजेस विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स आर diabetes, HIV, defects in chromosomal order like weak sight, eyesight, हाई ब्लड प्रेशर etc. ये जो सारी की सारी डिजीज़ होती है ये हमें हेरिडिटी ही प्राप्त होती है. नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. इन्वायरमेंट फैक्टर्स कौन से होते हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है उसी समय पे जो बच्चे के शरीर में जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी फैक्टर्स होते हैं वो इंटरनल होते हैं. एक्सटर्नल में क्या होते हैं? जो इन्वायरमेंट से आते हैं, जैसे सोशल कल्चर, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन एक्सेट्रा. नेक्स्ट है पर्सनल फैक्टर्स. पर्सनल फैक्टर्स क्या होते हैं कि जो हमारी फूड हैबिट्स होती हैं, जो हमारी स्लीप होती है, रेस्ट होता है, हमारी क्लीनिनेस होती है, इसमें वो सब आते हैं. देयर आर some personal factors which affect the health of person such as physical exercise, balanced diet, good habits, food related habits, proper sleep, rest, personal cleanliness etc. इसके फर्दर टाइप्स है वे ऑफ लिविंग. वे ऑफ लिविंग में क्या होता है कि अगर हम पूरी तरह से नींद नहीं लेंगे, अगर हमारा रूटीन अच्छे से हम फॉलो नहीं करेंगे, हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, या फिर हम जैसे अल्कोहल, टोबैको, कैफीन, इंटॉक्सिकेंट इन सब का सेवन करेंगे, तो इससे हमारा क्या होगा, जो हमारी बॉडी है वो बैड इफेक्ट देगी. चलिए पढ़ते हैं. द वे ऑफ लिविंग इज ऑलवेज डिस्टर्ब्ड और डेवलप्ड थ्रू पर्सनल हैबिट्स जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एक्सेट्रा. insufficient night sleep, irregular daily routine, excessive use of or alcohol, tobacco, caffeine, intoxicant, bad living conditions, improper nutrition, fast living are some of the factors which influence one's health. Next है सोशो इकोनॉमिक फैक्टर. ये भी हम पढ़ चुके हैं कि एजुकेशन जो सिस्टम होता है हमारा, न्यूट्रिशन होता है, एम्प्लॉयमेंट है, पॉलिटिकल सिस्टम है, हाउसिंग है, ये सारे के सारे फैक्टर्स हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं. दीज कंडीशंस डेवलप वंस लाइफस्टाइल एंड लिविंग स्टैंडर्ड. ये हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को भी अफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट है हेल्थ सर्विसेज. ये भी हम पढ़ चुके हैं कि हमारी जो LIC की सर्विसेज है, पेंशन की सर्विसेज है, प्रोविडेंट फंड की सर्विसेज है, ये सारी की सारी हमें कैसे इफेक्ट करती हैं. हेल्थ सर्विसेज आर असेंशियल फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. The purpose of health services is to improve the health of population. Some welfare programs by government are personal services, group services, community health services and family welfare. ये सारी की सारी सर्विसेज हैं वो हमारी हेल्थ के लिए हमारी सर्विसेज को इफ़ेक्ट करती है. लास्ट है इसमें एजुकेशन. एजुकेशन में क्या होता है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं एजुकेशन के थ्रू हम क्या होते हैं, जो भी हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है सोसाइटी में उसको हम दूर करते हैं. पढ़ते हैं. एजुकेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग हेल्थ. थ्रू एजुकेशन वी इरेडिकेट वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स फ्रॉम सोसाइटी. एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस ऑफ हेल्दी माइंड. क्लियर है? चलिए, थैंक यू.